हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे। आज के सेशन में बात होगी एग्रीकल्चर के अंतर्गत बेसिक सेकंड सेमेस्टर का कौन सा पेपर होगा, जिसका पेपर टाइटल होगा फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, यानी पादप शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है इसका। कह रहा है कि एंजाइम बने होते हैं, एंजाइम आर मेड। तो एंजाइम किससे बने होते हैं? तो ये प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे मौत का हार्मोन कहा जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आल्सो नो एज डेथ हार्मोन्स। तो ये कहते हैं आपको एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज के अंकुरण से संबंधित है? तो अंकुरण की बात कर रहा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जिब्रेलिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वायवीय अवायवीय श्वसन में क्या सामान्य है? ठीक है, तो इसमें ग्लाइकोसिस या कैप्स चक्र या एल्कोहलिक किण्वन या चक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन। तो ये जो आपका ग्लाइकोसिस होता है, ये जो है एक सामान्य क्रिया होती है वायवीय या अवायवीय श्वसन में। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के पुष्पीकरण पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है और इसे निम्न में से क्या कहते हैं? यानी कि जो पुष्पीकरण पर प्रकाश का अवधि का जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स है ना कोशा विभाजन से संबंधित है? तो वो है कोशा यानी सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का बना नहीं होता है? यानी एंजाइम की बात कर रहा है कि जो कि प्रोटीन से नहीं बना होता है। तो वो है आपका राइबोजाइम एंजाइम, जो कि प्रोटीन से नहीं बना होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रेम हरोधी के रूप में कार्य करता है? यानी एंटी ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा है। किसके रूप में कार्य करता है? एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में कार्य करता है। वो है आपका ABA। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में अंतर सिरा क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जो क्लोरोसिस होता है, ठीक है ना, किसकी कमी से होता है? वो आयरन की कमी से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र की वो शाखा जिसमें जो है मूलभूत क्रियाविधि एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? पादप कार्यकी कहलाता है, प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कार्यकी का जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स जो हैं इसके जो है जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन होते हैं? कौन है? स्टीफन हेल्स हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये सबको पता होगा, रॉबर्ट हुक को जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में सबसे बड़ी संरचना होती है। तो पादप कोशिका में जो सबसे बड़ी संरचना होती है वो प्लास्टिड की होती है। किसकी होती है? प्लास्टिड की होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा में ऊर्जा की मुद्रा क्या है? तो वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, यूकैरियोट्स में राइबोसोम का साइज 80s है, जो कि 2 सब यूनिट से बना है, जिनका आकार होता है, क्या होता है? 60s और 40s होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में 70s राइबोसोम विकृत होकर विलग हो जाते हैं। तो कौन से हैं? यानी कि विलग हो जाते हैं 50s और 30। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका के भीतर की संरचना को मौत की थैली कहा जाता है। वो क्या है? लाइसोसोम, जिसे हम मौत की थैली कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण की प्रक्रिया किनके बीच में नहीं हो सकती? तो विसरण की जो यानी कि डिफ्यूजन की बात कर रहा है, तो ठोस से ठोस में जो है डिफ्यूजन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायक कणों का अपनी अधिक सांद्रता की ओर से अपनी कम सांद्रता की ओर
एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाता है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल लोम के द्वारा पौधों में प्रारंभिक जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका किसके द्वारा, यानी मूल लोम द्वारा कहा जा रहा है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? मूल लोम द्वारा। तो ये होता है आपका ओस्मोटिक डिफ्यूजन यानी परासरणी विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ द्वारा जल का निष्क्रिय अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका वाष्पोत्सर्जन चूषण दाब द्वारा। इसके द्वारा होता है चूषण दाब द्वारा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भाग से पानी का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण पत्ती की सतह पर पर्णरंध्र की संख्या ज़्यादा होती है, निचली या ऊपरी या दोनों सतह पर समान? तो आपका जो लोअर सरफेस होता है, निचली सतह होती है, ठीक है, उसमें जो है पर्णरंध्र की संख्या ज़्यादा होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतया डूबे हुए जलीय पौधों में पर्णरंध्र कहाँ पर होते हैं? ठीक है, ऊपरी सतह पर होते हैं या निचली सतह पर होते हैं या दोनों सतह पर समान रूप से वितरित रहते हैं या अनुपस्थित होते हैं? तो जो जल में डूबे हुए होंगे तो उसमें पर्णरंध्र नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि C3 में CO2 का प्राथमिक कोर स्वीकार करता है, तो वो है राइबोलोज 1,5 बिस्फाइट बाईस्फाइट। ठीक है, क्या होगा? राइबोलोज 1,5 बाई फास्फेट। क्लियर? क्या होगा? बाई फास्फेट होगा। अगला है, किसके प्रति ग्राम ऑक्सीजन से अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है? ठीक है, तो वो है आपकी वसा फैट के प्रति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे में तने के शीर्ष का प्रकाश की ओर टेढ़ा हो जाना क्या दिखाता है? प्रकाश की ओर टेढ़ा हो जाने का मतलब फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सामान्य हर्बिसाइड या वीडिसाइड है? तो वो है ग्लाइफोसेट है। कौन सा होगा भाई? सामान्य हर्बिसाइड की बात कर रहा है तो सामान्य हर्बिसाइड जो है आपका 2,4-D होगा। कौन सा होगा? 2,4-D होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रोथ हार्मोन फलों के पकाने से संबंधित है? वो है आपका इथाइलिन, जो कि पकाने से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्विन चक्र हिस्सा है किसका है? श्वसन का है या वाष्पोत्सर्जन का है, प्रकाश संश्लेषण का है या वसा का है? तो ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण का है हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पत्ती में बना हुआ भोजन पौधे के भिन्न भिन्न भाग में किस ऊतक के द्वारा पहुंचता है? तो ये जो है फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है और जाइलम के द्वारा जल पहुंचता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लकड़ी को लंबे समय तक पानी में रखा जाए तो वो फूल जाती है, किसके कारण? तो इम्बाइवेशन यानी अंतः शोषण के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? इम्बाइवेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोसा पूरी तरह फूली हुई होती है तब होता है क्या? DPD जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? जब कोसा पूरी तरह से फूली होती है तो DPD जो है शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो DBT जो बराबर होता है OP माइनस TP होता है। क्या होता है? DPD बराबर OP माइनस TP होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की एनाबॉलिक क्रिया है, उपापचयी क्रिया है। कैसी है? उपापचयी क्रिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषणात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया? तो ये लाइट रिएक्शन में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावकारी तरंग दैर्ध्य, तो ये होता है रेड। जो लाल कलर की होंगी तरंग दैर्ध्य वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेंज प्रकार की एनाटॉमी एक विशेष लक्षण है, तो किस प्रकार के
यानी पौधों का जो है लक्षण है, तो ये C4 प्लांट्स का लक्षण है। क्रेंज एनाटॉमी C4 प्रकार के प्लांट में पाई जाती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है TCA। क्या कह रहा है? TCA साइकिल को ये भी कहते हैं, यानी जो TCA साइकिल होते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कैप्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैप्स चक्र कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैप्स चक्र वाला, ठीक है। इससे क्वेश्चन 4-5 आते ही आते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? कैप्स चक्र कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोशा का पावर हाउस कहा जाता है? तो स्वाभाविक सी बात सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। केवल थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, कोशा का पावर हाउस पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो ये किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। स्टोमेटा, अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा खुले होते हैं जब गार्ड कोशा पिचके हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं, मृत होते हैं, शोषण कर रहे होते हैं। तो जब ट्रूकिड होंगे, कहने का मतलब फूले हुए होंगे, तब जो है उसमें स्टोमेटा यानी कि खुले होते हैं, ओपन होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्वसन पर निरोधात्मक प्रभाव डालता है? कौन सा डालता है? वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि निरोधात्मक प्रभाव डालती है। किसमें? श्वसन में, रिस्पायरेशन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल को एंजाइम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु बनते हैं? तो कह रहा है एसिटाइल को एंजाइम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से तो 12 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं? 12 ATP। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंगूर को पानी के घोल में डालें तो पिचक जाता है, ये क्या कारण होता है इसका? तो ये जो है बहिर्परासरण के कारण होता है, एक्सोमोसिस, बहिर्परासरण के कारण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होती है आपका जो कहने का मतलब इसमें झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, क्वेश्चन कह रहा है। तो वो होगा आपका पण कह रहा है क्या प्रक्रिया में झिल्ली की आवश्यकता है? हाँ, पर्णरंध्र का खुलना। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशा में निम्न में से कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो उसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है कौन सी? अर्धपारिगम्य या पारगम्य या अपारिगम्य या वर्णात्मक? तो अर्धपारिगम्य झिल्ली पाई जाती है। अचार में तेल व नमक की मात्रा डालकर उसे संतृप्त किया जाता है ताकि उसमें जो है सूक्ष्म जीव मर जाएं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मृदा में पानी का लगभग प्रतिशतता होती है? 25% होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में अस्थायी मुरझान का कारण क्या होता है? अस्थायी मुरझान का कारण क्या होता है? वो होता है दिन में अधिक वाष्पोत्सर्जन का होना ही जो है मुरझान का कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रारंभिक कोर्स स्वीकार करता है? तो वो है फास्फोफिनॉल पायरुवेट। फास्फोफिनॉल पायरुवेट होता है जो कि प्राथमिक कोर्स स्वीकार करता है, ठीक है। अगला है, किन पौधों में पर्णरंध्र पत्ती की दोनों सतह पर समान रूप से वितरित रहते हैं? तो एक बीजपत्री पौधों में, किस प्रकार के एक बीजपत्री पौधों में एक समान रूप से वितरित रहता है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंठन की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया कंठन की क्रिया होती है? किसमें होती है? हाइडोथोट्स में होती है, ठीक है। किसमें होती है? हाइडोथोट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जड़ प्ररोह उच्च अनुपात है उसका, तो वाष्पोत्सर्जन की दर, यानी कह रहा है कि जड़ प्ररोह अनुपात उच्च है तो वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी या बढ़ेगी या प्रभावित नहीं होगी या शून्य रहेगी? तो बढ़ेगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3 पौधों में सबसे पहले बनने वाला उत्पाद कौन सा होता है? तो 3PGA होता है। क्या होता है? 3PGA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रूप से पर्णरंध्र का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का एकल कला रूप किसने दिया? एकल कला रूप यानी कि सेल मेम्ब्रेन में जो है मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ना, किसने दिया? तो वो देने वाले रॉबर्टसन थे। कौन थे? रॉबर्टसन थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकृत फास्फोरिलेशन में किस में होता है? जो ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन किस में देखा गया है, किस में पाया जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो वो दिया है किसने? बिंडा ने दिया है। किसने दिया? बिंडा ने दिया। निम्न में से कोशिकावाद का अपवाद किसे कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। निम्न में कौन सा जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई की बात कर रहा है तो वो है सेल्स, कोसा जिसे बोलते हैं, वो जो है संरचनात्मक व कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल व स्ट्रक्चरल इकाई होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं किसमें? जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो जो है आपका बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो वो होते हैं मूल रूप में परासरण के द्वारा होती है। सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? मूल रूप में परासरण यानी ऑस्मोसिस इन रूट हेयर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल पौधों को मृदा से उपलब्ध होता है? तो वो होता है आपका कैपिलरी वाटर होता है, जो कैपिलरी जल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधों में पानी किन संरचनाओं के द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो वो है जाइलम के द्वारा। सीधी सी बात, किसके द्वारा? जाइलम के, खनिज लवण फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियां निम्न में से किसकी कमी के कारण पीली हो जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी से, सीधी सी बात है, पीली हो जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण हेतु निम्न में क्या जरूरी नहीं है? ठीक है ना, खाद, वो जल, खाद, तापमान या जीवित गुण। तो जो है खाद जो है आवश्यक नहीं होता है सीड के जर्मिनेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जीवित भ्रूण होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, जल होना चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में जल के तनाव को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? क्या कहते हैं? जो मिट्टी के जल के तनाव को मापते हैं, ठीक है ना, वो उसे टेंसियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंसियोमीटर बोला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश शोषण के लिए क्रियाधार है? ग्लाइकोलेट। ऑप्शन नंबर बी होगा। शोषण के लिए कौन क्रियाधार है? ग्लाइकोलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा C4 पौधा का उदाहरण नहीं है? तो वह है मक्का और ज्वार। सॉरी, उदाहरण है, निम्न में से C4 पौधे का उदाहरण है बोल रहा है, तो वो होगा मक्का और ज्वार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैम पौधों का उदाहरण है। कैम प्लांट किसके अंतर्गत आते हैं? देखो, गन्ना हो गया, अनानास हो गया, शहतूत हो गया, नारियल। तो ये जो अनानास है ये जो है आपका कैम प्लांट के अंतर्गत आता है और गन्ना C4 प्लांट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है? प्रकाश फास्फोरिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश फास्फोरिलेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एंजाइम दोहरी प्रकृति का होता है? तो रूबिस्को जो एंजाइम होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? डबल नेचर का होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के वायवीय ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा रिलीज होती है? 686 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 686 कैलोरी, किलो कैलोरी जो है ऊर्जा रिलीज होती है, मिलती है। तो ये थे आपके प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन जो कि 75 थे। ठीक है, ओके।